अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। अप्लाई का प्रोसेस भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंध से अप्लाई कर सकते हैं, KPK से कर सकते हैं, बलूचिस्तान से कर सकते हैं, AKJ आज़ाद कश्मीर से कर सकते हैं, पेशावर से कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी जगह से किसी भी शहर से अप्लाई कर सकते हैं। आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद से कर सकते हैं, सिंध से कर सकते हैं, कराची से कर सकते हैं, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, किसी भी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी यहाँ पर 35 साल तक होनी चाहिए। डिग्रीज़ यहाँ पर 4 से 5 मेंशन है। अगर आपके पास मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, इनमें से कोई एक डिग्री भी है आपके पास तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। आप इसके लिए अप्लाई जो है वो ऑनलाइन करेंगे। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 28 जनवरी 2024 थी। आज के दिन ही ये जॉब अनाउंस की गई थी और आज ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। मैं आपको डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशंस देती हूँ और बिल्कुल फ्रेश। लास्ट डेट जो है वो इसकी 5 फरवरी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन ये मिस प्रिंट हो गया। इसके अंदर जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी है। डिपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल है। मुख्तलिफ तरह की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। लोकेशन इसके अंदर ऑल ओवर द पाकिस्तान है। एड्रेस जो है वो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रावलपिंडी है। जो डिग्रीज़ अनाउंस की गई हैं वो 4 डिग्रीज़ हैं, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक। अगर आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो मेल एंड फीमेल बोथ और एलिजिबल। ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं इस जॉब के लिए और मेल हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 35 साल तक है। आपकी जो उम्र है वो 35 साल तक होनी चाहिए इस जॉब के अंदर अप्लाई करने। जॉब टाइप ये परमानेंट है, ये गवर्नमेंट की पक्की नौकरी है। जिस न्यूज़पेपर के अंदर ये अनाउंस की गई थी 28 जनवरी 2024, डॉन के न्यूज़पेपर के अंदर इश्तिहार शाया किया गया था ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की जॉब का। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये हमारे पास वो सीट्स हैं जो ISI की जानिब से अनाउंस की गई हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, जो हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की सीट्स हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की सीट है, असिस्टेंट की है, ट्रैफिक एनालिस्ट की है, सब इंस्पेक्टर की है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की है, UDC अपर डिविजनल क्लर्क, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट की है, टेक्निकल मॉनिटरिंग की है, सिक्योरिटी एनालिस्ट सब इंस्पेक्टर की है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स की सीट्स हैं। ये 12 सीट्स हैं। ये वो सीट्स अनाउंस की गई हैं जो ISI की तरफ से अनाउंस की गई हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट की कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, जॉब से रिलेटेड ही होती हैं ये इन्फॉर्मेशन। ये भी आप रीड कर लें, जॉब के मुतल्लिक ही चीज़ों का इल्म होगा इसके अंदर। उसके बाद हम नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर हम आपकी एज का पता चल जाता है, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। 117 सीट्स जो हैं वो इसके अंदर अनाउंस की गई हैं टोटल। एज लिमिट जो है वो इसके अंदर आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर आपकी एज 35 साल तक है तो 5 साल की आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। आप 40 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने खुद से इसके अंदर ऐड करते जाना है। अब फर्स्ट नंबर पर मैं आपको सीट्स भी बताती जाऊंगी और डिग्रीज़ भी बताती जाऊंगी और कितनी कितनी अनाउंस की गई हैं वो भी बताती जाऊंगी। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की पोस्ट है हमारे पास। इसके अंदर आपका जो मास्टर्स की डिग्री है, अगर आपने मास्टर किया हुआ है, MA किया हुआ है, MSc की हुई है C ग्रेड के अंदर, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। A, B और C। अगर आपका ग्रेड C भी है इसके अंदर, MS के अंदर MS की डिग्री आपने ली हुई है तो
आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास 16 साल की कोई और डिग्री है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 15 सीट्स अनाउंस की गई हैं। उम्र आपकी यहाँ पर 22 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। इसके अंदर ओपन मेरिट पंजाब के अंदर से 4 सीट्स हैं। सिंध जो अर्बन लोग हैं उसके लिए 3 सीट्स हैं। सिंध के जो देहाती लोग हैं उनके लिए 2 सीट्स हैं। KPK की 2 सीट्स हैं। बलूचिस्तान की सीट्स हैं और GP की सीट्स हैं। AKJ आज़ाद कश्मीर की भी सीट्स अनाउंस की गई हैं। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र BPS 16 16वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने कंप्लीट की हुई है, डिवीज़न आपकी इसके अंदर फर्स्ट होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न के साथ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 14 साल कोई और डिग्री की हुई है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 20 साल से लेकर 33 साल तक है। 5 साल आपने जो है वो खुद से ऐड कर लेने हैं जो गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देती है। 3 सीट्स इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। पंजाब के अंदर से 1, सिंध अर्बन के अंदर से 1 और बलूचिस्तान के अंदर से भी 1। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट BPS 15 की सीट है। ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है। मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर आपको जो टाइपिंग स्किल्स हैं उनके बारे में बड़े अच्छे से नॉलेज हो और टाइपिंग स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। 6 वीक्स का आपका बेसिक IT कोर्स जो है वो आपने कंप्लीट किया हो, इंक्लूडिंग विद MS ऑफिस। MS ऑफिस जो है वो कंप्यूटर का ही एक सॉफ्टवेयर है, उसी की फील्ड है। ये असिस्टेंट की सीट्स मैं आपको बता रही हूँ। जिन्होंने ये ग्रेजुएशन इसके अंदर किया वो असिस्टेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 33 साल तक आप एलिजिबल हैं। 6 सीट्स हैं इसके अंदर। पंजाब की भी सीट्स हैं। सिंध के जो शहरी लोग हैं उनकी भी हैं और KPK की भी सीट्स हैं। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट की सीट है 4 नंबर पर BPS 15। BPS 14 ग्रेड है, 14वें ग्रेड। ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल की डिग्री सेकंड डिवीज़न के साथ अगर आपने की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेड B भी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल की डिग्री अगर आपने BA के अलावा भी कोई की है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। 8 सीटें इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। पंजाब से 4 हैं, सिंध से 2 हैं, सिंध अर्बन से 1 है और AKJ आज़ाद कश्मीर से भी 1 है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर BPS 15 की सीट्स अनाउंस की गई हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है। इसके अंदर 18 साल से लेकर 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। 30 सीटें हैं इसके अंदर, आप ज़रूर अप्लाई करें। 30 सीट्स हैं इसके अंदर। पंजाब से सीट हैं, सिंध के अर्बन लोग, सिंध के शहरी लोग, देहाती लोग, KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं, एक्सफाटा से हैं, GB से। काफ़ी सीट्स अनाउंस की गई हैं। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर BPS 14 14वें ग्रेड का ये ऑफिसर होगा। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इक्वलेंट टू किसी भी, आपने अगर 14वें ग्रेड आपका लगेगा इसके अंदर। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 14 साल की कोई और डिग्री भी की है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, आपका ग्रेड इसके अंदर A होना चाहिए। 18 साल से लेकर 30 साल तक एलिजिबल हैं आप। 5 सीट्स हैं इसके अंदर, पंजाब की, सिंध की और एक्सफाटा की। उसके बाद हम चलते हैं UDC अपर डिविजनल क्लर्क BPS 11 ग्रेड है, 11वें ग्रेड के ये ऑफिसर होंगे। आपने जो है वो FA कंप्लीट किया हो। मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 3 हफ्तों का आपने कंप्यूटर का जो है वो कोर्स किया हो। बेसिक IT नॉलेज होनी चाहिए। MS वर्ड की जो चीज़ों के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। MS वर्ड कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर की कीज़ वगैरह होती हैं, कंप्यूटर की नॉलेज होती है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है, शॉर्ट हैंड वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है या आपके पास ये डिग्री है इंटरमीडिएट की तो आप अपर डिविजनल क्लर्क पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। 16 इसके अंदर 6 सीट्स हैं। ओपन मेरिट में 1 सीट है, पंजाब में भी है, KPK में भी है और बलूचिस्तान में भी है। उसके बाद 8 नंबर पर हमारे पास LDC लो डिविजनल क्लर्क BPS 9 9वें ग्रेड की ये सीट है। इसके अंदर आपके पास सिर्फ मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर 3 हफ्तों का आपने कंप्यूटर का जो मेन कोर्स है, बेसिक कोर्स, वो आपने किया हो। MS वर्ड के अंदर चीज़ों का आपको नॉलेज हो। 18 साल से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं इस नौकरी के अंदर। आपकी ये जितनी होनी चाहिए। 6 सीट्स हैं इसके अंदर। पंजाब के अंदर 1 सीट है। सिंध के जो
शहरी लोग हैं उनकी 2 सीट्स हैं, सिंध के जो देहाती लोग हैं उनकी 1 सीट है, एक्स फाटा की 1 सीट है और जीबी की भी 1 सीट्स है। उसके बाद हम 9th नंबर पर चलते हैं, तो हमारे पास जो डायरेक्टर स्पेशल की है सीट, डायरेक्टरेट स्पेशल की सीट है, इसके अंदर बीपीएस 9 ग्रेड होना चाहिए। आपके पास अगर मैट्रिक की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपने फर्स्ट डिवीज़न के अंदर किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैफिक एनालिस्ट के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। 16 सीट्स हैं इसके अंदर। पंजाब की 5 सीट्स हैं, सिंध अर्बन एंड रूरल्स की 5 सीट्स हैं, केपीके की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है, फाटा की 2 हैं। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो हमारे पास टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ बीपीएस 9 की सीट्स है हमारे पास। इसके अंदर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीज़न के साथ ग्रेड आपका बी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पाक स्टडीज़, लिटरेचर्स, इंग्लिश जो है उर्दू, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर 2 सीट्स हैं, पंजाब की और सिंध की। उसके बाद हम चलते हैं, तो हमारे पास सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीपीएस 9 का इनका जो ग्रेड होगा वो 9वां होगा। ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बीए, अगर आपने 14 साल कोई और तालीम हासिल की हुई है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। पंजाब के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, सिंध के भी कर सकते हैं, केपीके के भी कर सकते हैं। लास्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की सीट है, बीपीएस 7 ग्रेड है, इंटरमीडिएट। सिर्फ आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। 9 सीट्स हैं इसके अंदर, पंजाब की, सिंध अर्बन लोग, सिंध रूरल लोग, केपीके और बलूचिस्तान से इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। जो लोग पंजाब से बाहर हैं, जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, एजे के आज़ाद कश्मीर से रहते हैं, उनको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा उम्र के अंदर। 3 साल से वो 33 साल से 3 साल ज़्यादा भी हों तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आते हैं, तो हमारे पास पॉइंट बी के अंदर जो लोग सिंध के लोग हैं, सिंध के अर्बन और सिंध के शहरी लोग हैं, वो भी इसके अंदर जो उनको एज रिलैक्सेशन है वो भी दी जा रही है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। सिंध के जो अर्बन लोग हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफिसर जिन्होंने 2 साल तक गवर्नमेंट के अंदर काम किया है और फिर उन्होंने वो छोड़ दिया है या किसी वजह से वो नहीं कर सके, तो वो उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। मतलब उन्होंने आपको यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो बेनिफिट्स दिए हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो 15 दिन के अंदर आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करना। जब ये इश्तिहार शाया होगा तो 15 दिन के अंदर ही आपने ये अप्लाई कर लेना है। उसके बाद ये ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, हार्ड फॉर्म के अंदर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं की जो एप्लीकेशन है वो मंजूर की जाएगी, हार्ड फॉर्म के अंदर आपने नहीं भेजनी। उसके बाद जो जो सीट्स के लिए आपने अप्लाई करना है वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर आपने बीपीएस 17 के अंदर अप्लाई करना है तो आपकी फ़ीस 2000 होगी। अगर आपने बीपीएस 14 के अंदर अप्लाई करना है तो 1200 होगी आपकी फ़ीस। अगर बीपीएस 15 के अंदर आपने अप्लाई करना है तो आपकी जो फ़ीस है वो यहाँ पर मेंशन है 1500 होगी। और बीपीएस 11 के अंदर करना है तो 850 रुपये होगी। ये तमाम तर डिटेल्स हैं, अप्लाई करने से पहले आप रीड कर लें। तमाम तर इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर बताई हुई हैं। अप्लाई जो है आपने www.recruitment.com फिर आपने ऑफिशियली अप्लाई करना है। अप्लाई का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। तमाम तर जो डिटेल्स थी इस वीडियो की मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है टुडे ऑल जॉब। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसका इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ISI, आपके सामने ये जॉब ओपन हो गई है। ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की जॉब है। इसको आपने स्क्रॉल करना है। तमाम तो जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने अभी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको शो कर रही थी डिटेल से बताई हैं, आपने इसको स्क्रॉल करते जाना है। नीचे आपका एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है, ये देखें आप देख सकते हैं, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया डिटेल से। इसके ऊपर ग्रीन कलर का बटन है ऑनलाइन अप्लाई, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे recruitment.com.pk, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अप्लाई का जो प्रोसेस है अपनी एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेनी है और क्लिक हेयर पर आपने कर लेना है और आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे आ जाएंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये देखें, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दोबारा शो हो रही है, असिस्टेंट का ग्रेड भी, और जितनी हमने देखी थी वो तमाम तर जो यहाँ पे भी शो हो रही है अप्लाई से पहले। फिर आपने जो है वो हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर आना है, आपने साइड पर 3 डॉट्स नज़र आएंगे, आपने इसको क्लिक करना है और फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपने साइन हेयर करना है। अगर आपने इसके अंदर पहले अप्लाई किया हुआ है तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं, आपका अकाउंट बना होगा। फिर आपने जो है वो इसके अंदर साइन अप पहले बना हुआ है तो फिर आपने इसका कुछ भी नहीं करना, आपने इसके अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शन डाल देनी है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आपने ना साइन अप कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना CNIC डाल लेना है, अपना शनाख्ती कार्ड डालना है, यहाँ पर भी शनाख्ती कार्ड एंटर करना है, यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है आपने वो डालना है, यहाँ पर आपने कोड डालना है, यहाँ पर अपने मोबाइल डालना है, मोबाइल का नंबर। जैसे जैसे आप चीज़ें पुट करते जाएंगे फिर आपका ये जो साइन अप हो जाएगा। फिर आपने जो जो वो इन्फॉर्मेशन मांगते जाएंगे वो आप क्लिक करते जाइएगा तो आपका जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। मैं इसके अंदर ऐड नहीं करती, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए तमाम तर इस वीडियो की जितनी भी डिटेल्स थी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर लिए हैं। मेरा नाम डीजा है, मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें जिनको ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।